जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मां स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और इन दिनों विषय चल रहा है रीट लेवल 1 और इसके द्वारा गवर्नमेंट कर रही है अध्यापकों की भर्ती। और इस संदर्भ में हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। यानी कि जो 2021 रीट हुई थी उससे जो गवर्नमेंट अध्यापक भर्ती कर रही है वो प्रोसेस चल रहा है और साथ में आने वाली है रीट 2022। तो यहाँ पर बहुत सारे संशय जो मुझे कमेंट में मिले तो वो आपके जो प्रश्न है उनका निराकरण करने का मैं प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न बन रहा है जो उभर कर आ रहा है रीट प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में। बार बार पूछा जा रहा है कि रीट प्रमाण पत्र जो 2021 का है या फिर 2022 का है उसकी वैधता क्या है। तो यहाँ पर जो 2022 के बारे में गवर्नमेंट ने साफ बता दिया है कि इसकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम रहेगी। यानी कि यहाँ पर एक बार पात्रता बनने पर उसकी क्या होगी वैधता, लाइफ टाइम यानी जीवन पर्यंत ये सर्टिफिकेट मान्य होगा 2022 का। और अगर 2021 के संदर्भ में बात करें तो फिलहाल अभी वर्तमान परिस्थिति में जो पूर्व में जो आदेश आए थे उसके अनुसार इसकी वैधता 3 साल है। लेकिन अभी ये डिमांड की जा रही है कि इसकी वैधता भी लाइफ टाइम की जाए, इसकी वैधता भी लाइफ टाइम की जाए। और इसके लिए कई जगह बैठक में चर्चा भी हुई है, जो सरकार की बैठक हुई है। तो लगभग संभावना है कि जो रीट 2021 थी या जो 2021 हुई और उसमें जिनकी पात्रता बन गई उसकी भी वैधता लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन इसके अब तक गवर्नमेंट के कोई आदेश जारी नहीं हुए इसकी लाइफ टाइम वैधता के बारे में। लेकिन फिलहाल इसकी जो वैधता 3 साल तो है ही है। तो यहां पर गवर्नमेंट के आदेश आ जाएंगे, इसके लिए आप सोशल मीडिया से जुड़े रहें और आपको अवगत भी करा दिया जाएगा नेक्स्ट। अब यहां पर इसी संदर्भ में दूसरा प्रश्न आ रहा है, क्या लेवल 1 की मुख्य परीक्षा है? लेवल 1 की 2 का तो अपने निरस्त हो गया था। लेवल 1 की जो मुख्य परीक्षा है रीट प्रमाण पत्र 2021 है, उसके आधार पर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि जो फिलहाल इसकी वैधता है 3 वर्ष है। लाइफ टाइम की जाती है उसकी बात तो अलग है, लेकिन फिलहाल इसकी वैधता 3 साल है। तो आप कुल मिलाकर जो रीट 2021 का सर्टिफिकेट है उस आधार पर जो रीट 2022 होगी, यानी जो रीट 2022 होगी उसकी मुख्य परीक्षा सीधे दे सकते हैं। इसके लिए आपको पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो रीट 2021 का प्रमाण पत्र है उसके आधार पर जो मुख्य परीक्षा है वो आप दे सकते हैं। तो आपके ये क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो रीट 2021 का जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि आपको पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है और सीधे ही आप जो रीट 2022 का नया सिलेबस आने वाला है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। अगर उसका सिलेबस नहीं है तो उसमें ये संभावना है जीके का पोर्शन आएगा, राजस्थान जीके का पोर्शन, साइकोलॉजी होगी, शिक्षण विद्या, तो उस आधार पर आपकी जो तैयारी है वर्तमान में कर सकते हो। अब यहां पर एक प्रश्न और उभर कर आता है सामने, क्या पात्रता परीक्षा का अंक भार चयन में जोड़ा जाएगा? तो जो सबसे पहला पेपर होता है यानी पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होगी। तो यहां पर एक संशय बना हुआ है, क्या जो पहले पात्रता परीक्षा होगी क्या उसका अंक भार यानी कि 10, 20 या 30% हो सकता है, क्या वो चयन में भी जोड़ा जाएगा? तो इसकी संभावना नहीं के बराबर है फिलहाल। यानी कि पात्रता परीक्षा में आप पात्रता बनाने के बाद आप मुख्य परीक्षा दे पाओगे। यानी कि जो उसका क्राइटेरिया है पात्रता परीक्षा का वो आप पार कर लोगे तो आप उसके आधार पर मुख्य परीक्षा दोगे। तो जो आपका चयन होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा, यह लगभग फिक्स है। तो यहां पर संभावना बहुत ही कम है कि जो अंक भार जोड़े बढ़ने वाली बात है वो नहीं के बराबर है। लेकिन इसके वर्तमान में कोई आदेश नहीं आए, तो आदेश का वेट कीजिए सोशल मीडिया से या फिर जो भी आदेश आता है हमारी क्लासेस से आपको अवगत करा दिया जाएगा। और हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो नियमित शुरू कर दीजिए। तैयारी नियमित होनी चाहिए और एक नियमित समय सारणी बनाकर आप आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो आप पीछे रह जाओगे। अगर आपकी संभावना है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो निरंतर अभ्यास है वो शुरू कर दीजिए 2022 के लिए। अगर आपकी 2021 में पात्रता नहीं बनी है तो सबसे पहले आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कीजिए और पात्रता परीक्षा में सिलेबस लगभग वही होगा जो पिछली बार था।
आप पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी चालू कर सकते हैं। और अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, यानी कि जो 2021 का जो सर्टिफिकेट मिला है उसके आधार पर मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, तो उसमें सिलेबस बहुत ही जल्द आने वाला है। और अगर आपके पास सिलेबस नहीं पहुंचा है, अगर किसी कारणवश सिलेबस आगे पीछे होता है, तो यह फिक्स है, उसमें राजस्थान जीके का प्रभाव ज्यादा होगा, साइकोलॉजी होगी, शिक्षण विद्या, ये तो बातें होगी मुख्य परीक्षा में। तो उस आधार पर भी आप आपकी तैयारी अभी से कंटिन्यू कर सकते हो। और मेरा तो सुझाव यही है, नियमित जुड़ जाए आप अपनी तैयारी में, तो जो 2022 का मौका है उसमें आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। आपको अभी से इसके पीछे लग जाना है और नियमित अभ्यास एवं समय सारणी से पढ़ाई करनी है टारगेट को प्राप्त करने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आप आपकी पढ़ाई शुरू कर दोगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा, आप वर्तमान में सफल हो जाओ 2021 में, और किसी कारण चूक गए हो तो मैं मां से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सफल हो। नियमित मेहनत करें, जो आपकी मेहनत है वो नियमित बनी रहे, समय सारणी से हो और आप सफल हो। मां से मैं एक बार और प्रार्थना करूंगा आपको सफलता दिलाए, आप सफल हो। तो इसी के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे चैनल से नियमित गणित की क्लासें प्रारंभ की जा रही है और शुरू हो गई है लगभग, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।